बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए लो फैट दही, जो कि बहुत ही आसान है। उसके लिए सबसे पहले मैंने दूध को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब दूध को अच्छे तरीके से हम उबाल आने देंगे। जब दूध उबल जाएगा तो उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूध जब अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो उसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देंगे। उसकी सारी मलाई ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाए। फिर उसकी जितनी भी मलाई इकट्ठी होगी वो सारी की सारी हम किसी चमचे से या छलनी की मदद से हम इकट्ठी कर लेंगे और ये हमारा बन जाएगा लो फैट दूध। अच्छा, ये मलाई भी हमारी बहुत काम आने वाली है। इसी से हम अपना घी मक्खन तैयार करेंगे। अब ये देखिए जी, दूध हमारा बिल्कुल लो फैट हो गया। अब हम इससे जमाएंगे अपना दही। अब आपको जितना दही जमाना है उतना दूध किसी बर्तन में निकाल के हल्का सा उसको नीम गर्म करना है, क्योंकि ठंडे दूध का दही कभी भी मत जमाइएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं जमता। अब ये हमारा हो गया नीम गर्म दूध, यानी हमारी उंगली इसकी गरमाइश को बर्दाश्त कर रही है। दही मैं हमेशा हांडी में जमाती हूँ। आप लोग भी कोशिश करें मिट्टी के बर्तन में दही जमाएं, ताकि मिट्टी के बर्तन की तासीर भी दही में आ जाए। अगर ना हो तो आप स्टील का या प्लास्टिक का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दही जमाने के लिए ऐसी हम 1 चमचा दही लेंगे और उसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। फिर फेंटा हुआ दही हम अपने दूध में डाल देंगे। अब हम इसको इसमें अच्छे तरीके से चमचा चला देंगे और अब हम इसको ढक देंगे। और अभी तो गर्मियाँ हैं तो कोई मसला नहीं, किचन के स्लेब पर ही हम इसको छोड़ देंगे, हमारा दही जम जाएगा। अगर सर्दियाँ हो तो इसको आप गर्म जगह पे रखिए और इसको आप कपड़े से ढक दें। अब मैंने इसको ढक दिया। अब मिलते हैं दही जमने के बाद। चले जी, दही की सूरत देखते हैं। दही हमारा जम गया। ये देखिए, दही जमने की एक निशानी ये होती है कि दही के ऊपर सारा पानी आ जाता है, तो इसका मतलब है दही हमारा जम गया है। अब मैं दही को चेक करके बताती हूँ कैसा जमा है। ये देखिए जी, दही भी हमारा माशाल्लाह से गाढ़ा है और पानी तो इसके अंदर है ही। और ये जो पानी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला होता है हमारे जिगर के लिए। अच्छा, अगर दही आपको थोड़ा और बेहतर चाहिए, जब हम इसको 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो दही हमारा एक पेड़े की तरह शक्ल इख्तियार कर लेता है और पानी भी दही के अंदर चला जाता है, तो फिर आपको इतना पानी नज़र नहीं आएगा। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। फिर मैं आपको एंड में फ्रिज वाला भी दिखा दूँगी कि फ्रिज की सूरत कैसी है, या वीडियो के शुरू में फ्रिज वाले दही का जो रखा हुआ था ना वो दिखा दूँगी मैं आपको, ठीक है ना। मुझे यकीन है आपको मेरे आज के ये लो फैट दही की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत आसान सी रेसिपी है। आप खाइए, अच्छा खाइए, कम खाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आजकल का जो माहौल हो गया, इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है, मसले मसाइल हो गए, तो दवाइयाँ खाने से बेहतर है आप अपनी खुराक पे फोकस करें और अपनी खुराक को अच्छा कर लें। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कोई कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। जाइए किचन में और बनाइए, खुद भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए और एंजॉय कीजिए। आइंदा मिलेंगे, कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।